गांव के बाहर नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक माँ और उसका बेटा नील। गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। लेकिन गांव वाले नील का एक राज नहीं जानते थे। उसके पास एक जादुई तोहफा था। वो बिना देखे ही मिट्टी से ऐसी जीती जागती मूर्तियां बना देता था कि देखने वाला हैरान रह जाए। फिर एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया की बेटी कहीं गायब हो गई और पूरे गांव का शक सीधा नील पर गया। गुस्साई भीड़ उसी को गुनहगार मानकर उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। पगली माई ने कुछ किया है। उसका बेटा भी अजीब है, चुपचाप मिट्टी से क्या बनाता है। इन्हीं लोगों के घर तलाशी लो। माई, अगर तेरी कोई चाल है तो अब नहीं बचेगी। बता लड़की कहाँ है? हमने कुछ नहीं किया। हमारी मिट्टी पे सवाल मत उठाओ मुखिया जी। किसी ने कुछ नहीं किया और ना हम तुम्हें जवाब दे हैं। जाओ यहाँ से। रात भर बादल गरजते रहे और सुबह गांव के पास के कुएं के किनारे पिंकी मिल गई। छोटी लड़की डर से कांपती आवाज में बोली, मैं खेलते खेलते दूर निकल गई थी, बहुत डर लग रहा था। नील भैया मुझे जंगल में मिले। उन्होंने खाना दिया और कहा कुछ नहीं होगा। वो गुफा में मेरे पास बैठे रहे जब तक बारिश रुकी नहीं। संकोच और पछतावे में माफी मांगते हुए, माई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आपके बेटे ने जो किया वो कोई मसीहा ही कर सकता है। माफ कीजिए हमें। आप जान गए ना, हर खामोश इंसान गुनहगार नहीं होता। एक दिन गांव के प्रोफेसर ने नील को मिट्टी से एक अद्भुत कलाकृति बनाते देखा। ये कलाकृति इतनी बेमिसाल थी कि वो हूबहू किसी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर की मूर्तियों जैसी लग रही थी, जिसे शायद ही नील ने कभी देखा हो। ये मूर्तियाँ, ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी प्राचीन मंदिरों में मिलती हैं। तुमने ये कहाँ से देखी बेटा? मैंने कहीं नहीं देखा, बस आंखें बंद करता हूँ तो ये मिट्टी खुद आकार लेती है। तुम एक आर्टिस्ट नहीं, तुम इतिहास के स्पर्श करता हो। तुम्हें पढ़ना चाहिए। शहर में। प्रोफेसर की बात सुनकर गांव के मुखिया और सभी लोग मिलकर उसे शहर जाकर पढ़ने की सलाह दी। साथ ही पढ़ाई का पूरा खर्च मुखिया और गांव वाले उठाने को तैयार हो गए। फिर क्या था, नील को एक सुनहरा अवसर मिल गया। नील पढ़ने के लिए शहर जाने लगा। तब उसकी माँ ने बोला, बेटे, इस मिट्टी को हमेशा अपने साथ रखना। जब भी लगे कि तुम अपनी इतिहास से भटको तो ये मिट्टी तुम्हें हमेशा तुम्हारी मंजिल याद दिलाती रहेगी। माँ, मेरा इतिहास आप ही हैं और ये मिट्टी मेरा भविष्य। सालों बाद वही नील गांव लौटा। अब एक नामी पुरातत्वविद बन चुका था, पर अब भी हर साल लौटता है माँ की मिट्टी को चूमने और गांव के बच्चों को सिखाने। जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग बाद में तुम्हारे पैरों की मिट्टी उठाकर माथे लगाते हैं। कभी मिट्टी को छोटा मत समझना, उसमें ही भगवान भी रहते हैं।